आज बहुत सौभाग्य का दिन है। आज भगवान श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र का जन्मोत्सव सारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व मना रहा। भगवान कृष्ण का चरित्र इतना अद्भुत चरित्र है। उस अद्भुत चरित्र में रस, प्रेम, त्याग, समर्पण, सहयोग, इस सब के विभिन्न रूप दिखाई देते। कई बार लोग कहते हैं कि क्या चरित्र है, गोपियों के साथ रास करते रहो। हम कहते, कौन कहता है कि गोपियों के साथ रास नहीं किया? गोपियों के साथ रास किया, लेकिन रास का क्या अर्थ है? रास का अर्थ है कि उन प्यार करने वाले प्रेमियों के साथ वो हमेशा रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जो उनसे भरपूर प्यार करते। भगवान ने रास किया। रास का अर्थ यह है जो रम जाता है, जो सब में रमा, जिसने सब में प्यार का संदेश दिया, जिसने सबको प्यार से हृदय लगाया, वो रास भगवान ने किया। कई बार कहते हैं मटकियां फोड़ते रहे। हमने कहा फोड़ी, उस आनंद कंद ने जरूर मटकियां फोड़ी, लेकिन कौन सी मटकियां फोड़ी? ऐसी मटकियां फोड़ी जिसमें वासनाओं का विषय, वासनाओं रूपी इस तरह की चिकनाई भरी हुई थी कि जिस चिकनाई से समाज को नुकसान पहुंच रहा था, जिस चिकनाई से परिवार को नुकसान, ऐसे समाज को तोड़ना बहुत आवश्यक था। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने माखन मिश्री को लुटाते थे। हमने कहा जरूर लुटाते। कौन सा माखन? वो सहयोग का, वो प्यार का, वो समर्पण का, वो इस प्रकार का माखन था कि जिस प्यार से लोगों में सरसता आती है, आपस में प्रेम का भाव जागृत होता है, वो माखन और मिश्री लोगों में लुटाते। कौन कहता कालिया नाग का भगवान कृष्ण ने नाथ नहीं किया? कालिया नाग क्या कि ऐसे विषैले लोग जो हमेशा समाज में विष फैलाते रहते, तो हमेशा समाज और परिवार को नुकसान पहुंचाते रहे, हानि पहुंचाते रहे, तो ऐसे लोगों का विध्वंस करना जरूरी था। वो कालिया नाग का हनन करना। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने को एक ऐसे रूप में रखा, सबसे प्रेम किया, लेकिन प्रेम कोई बंधन को उस तरह स्वीकार नहीं किया जिसमें उनका कार्य बाधित हो। भगवान गोकुल छोड़ के मथुरा आ गए। मथुरा इसलिए आ गए, वहां भी जो आतंक का राज्य था, वहां भी जो समाज टूटा हुआ था, जो लोग अपने परिवार के बिखरे हुए थे, उन लोगों को सबको एक सूत्र में बांधना जरूरी था। और उस एक सूत्र में बांधकर एक ऐसे आतंकवादी का, एक ऐसे राक्षस का, एक ऐसे व्यक्ति का जो अपने ही लोगों के अहित करने के लिए रात दिन लगा हुआ था, चाहे वो परिवार का अपना सदस्य था, सगा मामा था, लेकिन उसका विध्वंस करने में भगवान को कोई संकोच नहीं हुआ। सारे
मथुरा वासियों को भगवान ने एक सूत्र में बांधा। वो जो एक गीता का संदेश है, भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई जरूरी नहीं है कि पाप का अंत समझाने से हो जाए, तो कई बार उसके लिए संघर्ष करना जरूरी हो जाता है। तो जब जरूरी हो जाता है तो भगवान कृष्ण उसके संघर्ष के लिए तैयार है। भगवान का चरित्र यही कहता है कि जहां संघर्ष की आवश्यकता है, कई बार दाऊ जी कहते थे कि आप सबसे प्रेम की बात करते हैं लेकिन आप सबसे प्रेम करते नहीं, क्योंकि पांडव भी आपके हैं, कौरव भी आपके हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा मैं प्रेम सबसे करता हूं, लेकिन उनसे करता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं। जो मुझसे प्रेम ही नहीं करते, मैं उनसे प्रेम करने का ढोंग नहीं कर सकता। और उन्होंने इस चीज को अपने जीवन में अपनाया। इसलिए भगवान कृष्ण पूरा जीवन, जिस दिन से जन्म लिया और जब तक शरीर का परित्याग करके परम धाम गमन हुआ, उस दिन तक भगवान कृष्ण का निरंतर संघर्ष चलता रहा। कोई दिन शायद जीवन का ऐसा रहा होगा जिस दिन भगवान कृष्ण का संघर्ष किसी ना किसी के साथ न हुआ। तो ऐसे महान चरित्र हम आज उनके जन्मदिन पर, औरों का नहीं, हम सीधे भगवान को ही बधाई देते हैं कि आपने हमारे लिए अवतार लिया, आप हमारे लिए आए। इसलिए हम आपके चरणों में बार 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 नमन करते हैं, नमन।